बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरे पास जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं वो मोहतरम रियाज़ अहमद अलियानी साहब हैं। रियाज़ अहमद अलियानी साहब के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी है माशाअल्लाह। हम क्लास फ़ेलोज़ भी हैं और इसके अलावा फिर हम फैसलाबाद में भी इकट्ठे पढ़ते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर इदारा बनाया था, वहाँ पर मैं पढ़ाता भी रहा हूँ सिटी कॉलेज में। इसके अलावा जो सियासी तारुफ़ है मोहतरम रियाज़ अहमद अलियानी साहब का, ये माशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक डेरा गाज़ी ख़ान के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तहरीरुल क़ादरी साहब की जो सियासी पार्टी है पाकिस्तान अवामी तहरीक, और इनकी बहुत ख़िदमात हैं। और ये मोहतरम मुकर्रम तहरीरुल क़ादरी साहब के अक़ीदतमंदों में शामिल हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके मुरीदों में शामिल हैं। और मैंने इनकी अक़ीदत अपनी आँखों से देखी है। ये बहुत इनके दिल में अक़ीदत है मोहतरम तहरीरुल क़ादरी साहब के लिए। तो मैं मोहतरम अलियानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले थोड़ा अपना तारुफ़ करवाएंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के हवाले से उनका मंशूर क्या है, उन्होंने कैसे मतलब स्टार्ट लिया, और इस वक्त तहरीरुल क़ादरी साहब कहाँ पर हैं, कब आते हैं। पाकिस्तान में उनकी बहुत ख़िदमत है। मिनहाजुल कुरान जो है, मिनहाज यूनिवर्सिटी जो है, वो तालीमी शोबे में उसकी बहुत ज़्यादा ख़िदमत हैं। तो मोहतरम रियाज़ अलियानी साहब, आप ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ पहले अपना तारुफ़, उसके बाद मोहतरम तहरीरुल क़ादरी साहब के बारे में, तहरीक मिनहाजुल कुरान के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आज अपने अज़ीम कैद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरीरुल क़ादरी साहब के चंद वो गोशे जो शायद लोगों पे पिना हूँ, तो चाहता हूँ कि आज वो भी उजागर हो जाएं। तो मेरा वैसे ताल्लुक़ बेसिकली अलियानी लिगारी फैमिली से है, आली वाला से मेरा ताल्लुक़ है। और गौरी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। और मैंने अपनी तालीम के मुकम्मल करने के बाद यहाँ डीजी खां में 96 में सिटी कॉलेज स्टार्ट लिया था। उसके बाद 2011 में मैंने मुल्तान ला कॉलेज यहाँ डीजी खां में उस स्टार्ट लिया था। तो ये थोड़ी बहुत एजुकेशन में भी हमारी ख़िदमत हैं। और मुझे एजाज़ हासिल है कि गौरी साहब ने अपनी दोस्ती का हक़ निभाया और मुतवातिर हमारे कॉलेज में अपनी खिदमत संजाम देते रहे। बाकी जहाँ तक प्रोफेसर डॉक्टर तहरीरुल क़ादरी साहब का ताल्लुक़ है, तो ये मेरे बड़े भाई थे, वो उनके अक़ीदतमंदों में थे। तो मैं जब लाहौर में पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ फिर जब डॉक्टर साहब का ख़िताब शादमान में होता था, ये इब्तदाई एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, 85, 86, 87 की बात कर रहा हूँ। वैसे मिनाजुल कुरान की जो बुनियाद है वो 82 में रखी गई। और मिनाजुल कुरान का नाम क्यों रखा गया? इसलिए कुरान का रास्ता, उम्मत क्योंकि कुरान से हट चुकी थी। इकबाल ने इस तरह इशारा किया था, वो मुअज़्ज़िद हुए ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। तो डॉक्टर साहब ने वो जो एक रिश्ता टूट चुका था कुरान से, लोग बस किस्से कहानियाँ और मुख्तलिफ़ ज़ईफ़ रिवायत सुना रहे थे। तो नौजवान तबका आज बग़ैर सालिद, बग़ैर दलील के बात को न सुनता है न मानता है। तो डॉक्टर साहब ने इस तरफ जो है वो कुरान की तरफ रजू इल्लल्लाह और रजू कुरान की तरफ जो है रास्ता दिखाया। तो मैं उन अयाम में वहाँ उनके ख़िताबात में जाया करता था। उससे फिर आगे ज़ाती ताल्लुक़ बनता गया, हकीकत का ताल्लुक़ बनता गया। और फिर मैं डीजी खां में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ, डिवीज़नल सदर तरीक़ मिनाजुल कुरान रहा, सदर डीजी खां तरीक़ मिनाजुल कुरान रहा। अब मेरे पास पैड की ज़िम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब के जिस गोशे को भी लिया जाए, वो अपनी मिसाल आप हैं। उनकी अगर आप किताबें थोड़ा सा देखें तो इस वक्त 1400 किताबें जो है वो लिख चुके हैं। उसमें सीरत रसूल है, वो 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और हर जिल्द कंसिस्टेंट 1000। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कुरान मजीद पे अभी तफसीर मुकम्मल की है, वो तकरीबन जो है वो 28 जिल्दों पर है। और पहले अरबी में लिखी है,
बाद में उर्दू में लिखी है। कोई तफसील से पढ़ना चाहता है तो 28 जिल्दों पर है, कोई शार्ट पढ़ना चाहता है तो फिर 8 जिल्दों पर भी मुश्तमिल आपकी तफसीर मौजूद है। तो इसी तरीके से दहशतगर्दी पर ये जो बाहर की दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था, तो डॉक्टर साहब ने एक फतवा किताब जो लिखी वो दहशतगर्दी पर फतवे के हवाले से, वो 600 सफ़ात पर है। और उस किताब का फिर इम्पैक्ट और असर ये पड़ा कि इस्लाम का वो एक जो चेहरा वो दिखाया जा रहा था, वो पीस का, अमन का चेहरा, वो डॉक्टर साहब ने यूरोप की दुनिया में जब दिखाया तो उनके ख़यालात जो है वो बदले। जहाँ तक खिताबात का ताल्लुक़ है तो अगर आज भी उनका खिताब 1 घंटे का आप शुरू करें सुनने तो आपको कम अज़ कम 42 ईयर लग जाएंगे, 42 साल लग जाएंगे, फिर दोबारा अब उस खिताब पर पहुँचेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जितनी भी हमारे गुज़रे हैं बुज़ुर्ग या जितनी भी आथर गुज़रे हैं, वो एक टाइम में किताबें उन्होंने लिखी हैं या किसी ने ख़िताब किया है, लेकिन डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है वो हमा जहत है, इसलिए कि कोई वक्त का मुजद्दिद है। तो इनकी आप अगर फ़ॉरेन में जाएं तो वहाँ 90 ममालिक में आपका नेटवर्क है। तरीक़े मिनहाजुल कुरान का बरतानिया में है, सिडनी में है, नॉर्वे में है, डेनमार्क में है, जापान में है, अल-गर्ज़ कोरिया में है। और ये आप अगर इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ ये जो है वो सैकड़ों एकड़ पर है, एकड़ों पर मुश्तमिल है। इसी तरह का अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वो कई कनालों पर मुश्तमिल इस्लामी सेंटर है। ये बड़ी इस्लाम की खिदमत है जो डॉक्टर साहब जो है वो दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आप आएँ लाहौर में तो मिनहाज यूनिवर्सिटी, इसमें 15,000 स्टूडेंट हैं। और ये एक रिपोर्ट अभी छपी है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी को फ्री ड्रग यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। ये वैध यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जिसमें जो है वो ड्रग के हवाले से फ्री वो उनको जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। तो वहाँ पे पीएचडी हो रही है, एमफिल हो रही है। और साथ ही वहाँ पे एक शोधा तहफ़ीज़ुल कुरान है, वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों तलबा वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक आगोश इदारा है, वहाँ पे ये 2005 में कायम हुआ, वहाँ पे 500 यतीम बच्चा ज़ेर कफ़ालत है। और इसी तरह एक आगोश इदारा है बैत-उज़-ज़हरा के नाम पर, वहाँ पे 500 यतीम बच्चियाँ ज़ेर कफ़ालत हैं। इस तरह के मिनहाजुल कुरान का अगर लाहौर में मॉडल टाउन का विज़िट करें, ये जो भी मैंने सेटअप बताया है ये टाउनशिप में है, तो ये तकरीबन को 200 कनाल में है। और मॉडल टाउन में ये गालिबन 16-21 कनाल पर मुश्तमिल ये इदारा है। उसमें हमारे दफातर हैं, सेल सेंटर है। उसके बाद एक वहाँ पे गोशा दरूद कैम्प है। तो ये एक मुनफरिद तोहफ़ा है डॉक्टर साहब की तरफ से। या आकस्म की बारगाह में रोज़ा पाक में 24 घंटे कोई बंदा ना पढ़े दरूद तो कम अज़ कम फरिश्ते तो 24 घंटे पढ़ रहे हैं। ये गोशा दरूद लाहौर में एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे बग़ैर किसी वक्फ़े के दरूद पाक पढ़ा जाता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि वहाँ 10 दिन के लिए वो जाते हैं, तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, फिर वो रेस्ट करते हैं, फिर 8 घंटे की शिफ्ट होती है। इसी तरीके से कोई वक्फ़ा नहीं होता। ये 2005 से कायम है। और वहाँ जो जाता है उसकी शर्त ये को रोज़ा भी रखेगा। तो सहरी इफ्तारी जो है वो ख़ुद मरकज़ के ज़िम्मे होती है। तो ये 2005 से कायम है। और ये इस वक्त तक उस गोशा दरूद पर 6 खरब से ज़्यादा दरूद शरीफ कसम की बारगाह में पेश किया जा चुका है। तो आप सोच लें कि जहाँ जिस मरकज़ से इतनी बड़ा दरूद शरीफ पेश किया जा चुका हो, तो वहाँ आका की इनायत का, उनके करम का आलम फिर क्या होगा। अच्छा अली साहब, वहाँ पर आप हर साल रमज़ान शरीफ में जाते हैं, यानी इज्तिमाई एतकाफ़ पर भी वहाँ बैठते हैं ना लोग? जी बिल्कुल। तो ये हमारा इज्तिमाई एतकाफ़ होता है हर साल में। तो वहाँ डॉक्टर साहब के खिताब होते हैं। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में जो है लोग फ़ॉरेन से भी आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, दुबई से आते हैं, बाहर से भी लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं। तो वो 10 दिन जो वहाँ पे तरबियत होती है, तालीम होती है, उसका एक अपना मुरफ़िल मिनहाज है। तो वहाँ पे भी एक अजीब समा होता है 10 दिन के लिए। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जितनी इज्तिमात होते हैं उसमें 80% नौजवान तबका है जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन 10 दिन आप देखें कि वहाँ पे मौजूद होते हैं।
तो ये डॉक्टर में जो नौजवानों को अटैक किया है, ख़ुसूसन बाहर की दुनिया में नौजवान जहाँ पे बच्चियाँ हालात आपके सामने हैं, वहाँ अब उनका दुपट्टा नहीं उतरता। कई इंटरव्यू जो है आए हैं, तो ये डॉक्टर साहब की वजह से डेनमार्क से हमारे एक दोस्त अभी वापस आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि उसने डेनमार्क और नॉर्वे में तो सूरत हाल इतना दगरगूं थी, लेकिन डॉक्टर साहब के इदारे, डॉक्टर की तालीम तरबियत ने, वो लोग उनको इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, अगर ये ना होता तो हमारे बच्चे और बच्चियां पता नहीं किस हाल में होती। तो बाहर की दुनिया में डॉक्टर साहब के बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और एक बात बड़े हैरान होंगे आप, मैं बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, सामीन को, वो ये है कि इस वक्त डॉक्टर साहब की लाइफ पर, डॉक्टर साहब की किताबों पर, डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ़ खिदमात पर PhD हो रही है। आपने देखा कि लोग मरने के बाद तो किसी पर PhD करते हैं, लेकिन वह शख्सियत है जिसकी लाइफ में हॉलैंड से और इस वक्त बांग्लादेश चट्टागांग यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, इंग्लैंड में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब की ज़ात पर, डॉक्टर की खिदमात पर, डॉक्टर साहब की मंशूर पर कई स्टूडेंट PhD कर चुके हैं और काफ़ी कर रहे हैं। तो वहाँ PhD, वो तो आपको पता है, जो बैठा होता है पैनल, वो थीसिस, वो हमारी तरह नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन ये बाहर की दुनिया में ये वैध शख्सियत डॉक्टर साहब हैं जिनकी ज़ात पर PhD हो रही है। फिर एक और बात है, मिस्र अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने डॉक्टर साहब की किताबों को एज ए सिलेबस में लिया है, वरना अल अज़हर यूनिवर्सिटी में कभी हमारे इस आदमी किसी आलिम को एशिया में कभी वो जो है ना, उनकी किताबों को इंटरटेन नहीं किया जाता था। और एक और बात भी, 300 साल पहले मुहद्दिस हक देलवी जो है ना, उनका तो वो जो है वो हदीस की इजाज़त देते थे आलम अरब को। तो उसके बाद कोई ऐसा स्कॉलर, कोई ऐसा आलिम जो है वो पैदा नहीं हुआ। अब ये डॉक्टर अली कादी साहब वह स्कॉलर हैं, वहद आलिम हैं, जिनको एजाज़ हासिल है कि अरब की दुनिया के उलमा, मशाइख भी इनसे हदीस की जो है वो इजाज़त लेते हैं। तो इतना इस वक्त काफ़ी मशाइख शाम के, मिस्र के, यमन के डॉक्टर साहब के शागिर्दों में शामिल हैं। तो ये गुस्ताख रसूल की हवाले से ये भी डॉक्टर साहब ने अदालत में बहस की थी, और उसके बाद बाकी जितनी भी इस वक्त सूरत है, तो ये डॉक्टर साहब की इस हवाले से ये सारी खिदमात हैं। तो अच्छा अलीना साहब, ये आजकल मतलब जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, तो डॉक्टर साहब अब जैसे वो गोशा नशीन हो गए हैं सियासत से, या वो पहले तो बड़ा एक्टिव रोल था, जैसे धरना दिया था, उसके बाद फिर इमरान खान के साथ मिलकर उधर डी चौक पर इकट्ठे एहतजाज किया था, उसके बाद फिर अब अचानक गोशा नशीन हो जाना, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? जी, इसमें एक दो बातें मैं क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कनाडा क्यों गए हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, डॉक्टर साहब ने पहले अप्लाई किया था सऊदी अरब में कि मैं 2 साल जो है ना रहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी 600 किताब आ चुकी हैं, बाकी उनकी 1400 किताब हैं और उन्होंने कंप्लीट करनी थी। और किताब भी आप सिर्फ अल-हम्द की तफसीर उठा लें, वो 7000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सीरत रसूल को उठा लें, वो 14000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अभी हदीस का ज़ख़ीरा है 60 जिल्दों पर, वो 60000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए उनके पास जो है ना, वो कभी मैं मिलने चल जाता था, कभी कोई और वक्त चले जाता। इल्म का टाइम बड़ा कीमती होता है। तो पहले उन्हें सऊदी अरब अप्लाई किया कि मुझे इजाज़त दी जाए, तो वहाँ उनको इजाज़त ना मिली, तभी वो कनाडा गए हैं। फिर वो आलम इस्लाम के लीडर हैं, कभी उनका ऑस्ट्रेलिया खिताब होता है, कभी उनका कहीं खिताब होता है, तो फिर इजली वो मूव कर सकते हैं वहाँ बैठकर। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि धरने के हवाले से गौर सर ने सवाल किया, याद रखने 2013 का धरना था, वो हमने फ़कत एक एजेंडा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहत करे। अगर इलेक्शन कमीशन सही हो जाए, आप अभी देख रहे हैं, उनका किरदार देख रहे हैं, अगर वो सही होता तो हमारा उस वक्त एक ही मुतालबा था। उस वक्त आपको पता है कि जरदारी इनकी हुकूमत थी, तो वो हमारे साथ मुआहदा भी कर गए थे। अलहदा बात बाद में वो जो हुआ, तो उस वक्त एक नुक्ता था कि ये इस्लाहत हो जाएं, तो काफ़ी हद तक 62, 63 जो ये डॉक्टर साहब ने लोगों को पढ़ाया है, पहले पता नहीं था लोगों को। तो ये पहला धरना तो हमारे इस हवाले से था।
और 2014 का धरना ये याद रख लें, लोगों को जो वो प्रोपगंडा करें, जो समझें, वो तो हमारा इसलिए था कि हमारे 14 बंदे शहीद हो गए थे मॉडल टाउन में। दुनिया ने देखा, हमारी तो एफआईआर नहीं कट रही थी और उल्टा एफआईआर हमारे बंदों पर कट रही थी। हमने तो वो इंसाफ लेने के लिए वो गए थे, हमारा कोई और एजेंडा नहीं था। लोग उसको जो मानी दें, जो समझें, हमारा तो ये था कि हम इंसाफ के लिए निकले थे ताकि हमारी एफआईआर कटे, इसलिए गए थे। बाकी रह गया, अब वहाँ बैठे हैं। इस वक्त सियासी जो निज़ाम है या सूरत हाल है वो आप लोग देख रहे हैं। इस वक्त पूरा गंद है, उस गंद में पढ़ना नहीं चाहते। उनने धरना दिया, एक दो लोगों को कहा कि निकलें, वो नहीं निकले। ज़ाहिर अकेले तो ला महला मिनाजुल कुरान या उम्मीद तहरीक के वर्कर तो नहीं कर सकते। इनकलाब हमेशा कौमें लाती हैं, अगर वो कौम निकल आती तो यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग आ जाती। तो वो क्योंकि अभी तक इस लेवल बल्कि सर मुझे वो ताहिरुल कादरी साहब का एक बड़ा मशहूर नारा मुझे याद आ रहा है कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। जो 2012 में डॉक्टर साहब आपको याद है पाकिस्तान आए थे, तो उनका ये स्लोगन था कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, इमरान खान को भी हमने यही कहा था कि 100 इलेक्शन करा लें, इससे निज़ाम नहीं बदलेगा, आप देख लेंगे। तो उस वक्त उसको नहीं मानते थे। अब वो टीवी पर बैठ के आप देखें कितने एंकर वो कहते हैं डॉक्टर कादरी साहब सही कहते थे, सही कहते थे, सही कहते थे। उनका तज़िया यही है कि जब तक निज़ाम नहीं बदलता उस वक्त कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वो निज़ाम को बचाने वाले वो जो रखवाले बैठे हैं, जब तक वो निज़ाम में चेंजिंग नहीं होगी उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर साहब ने वो पहले भी भांप लिया था, वो को एक समझते हैं चीज़ों को। फिर उनका मकसद ना कोई शोहरत है, ना पैसा है, ना कोई और चीज़ है। वो तो आवाम के दर्द के लिए निकले थे। जब आवाम ने उस लेवल का रिस्पांस नहीं दिया तो लामाला उन्होंने, उनका फिर एक काम तो नहीं था, वो उनका फिर किताबत का शोबा था, वो तो उसमें लगे हुए हैं। और वो अगर दिन के एक दफ़ा मुजर्रमन शामी साहब ने सवाल किया, डॉक्टर साहब ये इतना काम कैसे हो जाता है? तो फिर आपने फरमाया कि मैं 40 साल से मैं अगर दिन के 2 बजे मैं बैठता हूँ तो अगले दिन मैं 10 बजे उठता हूँ, तो 2-3 घंटे मेरा जो है वो टोटल रेस्ट होता है। तो ये इतनी किताबें, इतनी मवाद, इतनी खिताबात, इतनी ट्रैवलिंग, ये यकीनन ये अल्लाह और उसके रसूल की इनायत के अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा इतनी कुछ कर सके। अभी एक रिपोर्ट भी छपी है, एक बहुत बड़ी NGO ने छापी है, इस बंदे की ट्रैवलिंग इकट्ठी की है, किताबत, वो सारा इकट्ठा किया है। तो एंड पे उसने ये लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है एक शख्स इतना बड़ा काम कर सके। इसी तरीके मौलाना तारिक जमील साहब भी एक दफ़ा कहा था, ये बल्कि ये मेरे सामने कहा था, फरमाया कि ये खुदा की कुदरत है कि एक शख्स में सारे जहां समो दिए हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा जो है इतने बड़ा काम कर ले, इदारे भी चला रहा हो, यूनिवर्सिटी भी चला रहा हो, तंजीमात को भी संभाल रहा हो, ये सारा कुछ कर रहा हो। ये फ़कत अल्लाह और रसूल की इनायत होती है। लेकिन कौम ये है कि मरने के बाद तो वो बहुत कुछ कहती है। तो ज़िंदगी में ना उन्होंने क़ैद दम को पहचाना, ना इकबाल को पहचाना, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप उस बंदे से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इसी तरीके डॉक्टर कदीर साहब का हाल देख लें, तो हम वो कौम हैं जो मोहसिन कुश हैं, हम अपने मोहसिन को पहचान नहीं सकते। अच्छा रियान साहब, ये एक क्वेश्चन वैसे, क्योंकि मैं काफ़ी इसके बारे में सोचता रहता हूँ कि जैसे 3 साल तक तकरीबन इमरान खान की गवर्नमेंट रही है और इमरान खान जो है वो माशाल्लाह उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी मौलाना ताहिरुल कादरी साहब से। तो 3 साल की गवर्नमेंट के दौरान आप लोगों ने कोशिश की कि साना मॉडल टाउन जो है उसके जो मुलज़मान हैं उनको सज़ा दी जाए, तो ये फिर क्यों सज़ा नहीं हुई या वो अपने कैफ़र किरदार तक क्यों नहीं पहुँचे? ये गौरी साहब का बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी कई दफ़ा डॉक्टर साहब की तो नहीं हुई, डॉक्टर साहब एक दफ़ा टेलीफोनिक तो ज़रूर हुई है। हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उनसे मुलाकात यकीनन हुई है, लेकिन वो इस निज़ाम के सामने मैं समझता हूँ इतनी बेबस है। आपने देखा वो अपनी FIR भी नहीं कटा सका, तो हमें क्या इंसाफ देता। तो इस वक्त वो जो है ना, वो जो सूरत हाल है, हमें कहते हैं कि जनाब आप सड़कों पर नहीं आते, आप प्रोटेस्ट नहीं करते। लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस से
साकिब निसार साहब, उसने कहा जी अब आपने सड़कों पर नहीं आना, आपने प्रोटेस्ट नहीं करना, आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त JIT बन चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर। हमारे इंसाफ का ये सूरत हाल है, यहाँ सब्र अयूब चाहिए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, फिर जाके कहीं इंसाफ मिले। इस वक्त एक कांस्टेबल के कहने पर एक स्टे मिला हुआ है, तो वो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन है हमारा, ईमान है हमारा, इसलिए कि हमेशा मज़लूम के साथ अल्लाह की नसरत मदद होती है और हमेशा हक़ जो है इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हमेशा हक़ यकीनन वो उसको यकीनन फ़तह मिलती है। तो हमने ना हिम्मत हारी है, ना विदड्रा किया है। लोग ये कहें कि हमने मुकमुकिया कर लिया है, आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने कितनी कोशिश की है। हमारा एक वो ज़ख्मी भी नहीं ख़रीद कर सके, उन्होंने कितनी करोड़ों की ऑफ़र की है, क्या कुछ ऑफ़र नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर साहब की क़यादत, डॉक्टर साहब की तरबियत वो ऐसी है, कोई एक वर्कर भी उनका वो ख़रीदा नहीं जा सका, ना ख़रीदा जा सकेगा। ये हमारी जंग है, इंशाअल्लाह जारी रहेगी, हम जारी रखेंगे, मज़लूम के साथ खड़े हैं। यहाँ नहीं तो रोज़े क़यामत अल्लाह पाक यकीनन ये इंसाफ देगा। बाकी हमारा केस चल रहा है इस वक्त, मुख्तलिफ़ अदालतों में हमारी पेशें भी लग रही हैं, हम करोड़ों रुपए वकला की फ़ीस भी भर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया, ना कोई ऐसी बात है, ना पैसे लिए हैं, ना कोई डील की है। ये सारी प्रोपेगेंडा और सारी अफ़वाहें होती हैं। तो इनका मैं शदीद मज़म्मत भी करता हूँ, तरदीद भी करता हूँ, इसलिए कि डॉक्टर साहब की मेरी अपनी 35 साल की कुर्बत है। वो तो ऐसा शख्स है, मैं हल्फन कहता हूँ कि हमारे फ़ंड में से हमारी जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्होंने हल्फन कहता हूँ कि कभी एक चाय का कप भी नहीं पिया, एक का। और उसकी जायदाद प्रॉपर्टी 82 में जो उसने वो मकान ख़रीदा था, वही मकान आज तक अब उसके बेटे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, वो उसी मकान में, जो मकान उस वक्त मॉडल टाउन में था, वही मकान है। उसके अलावा कोई उसकी जायदाद साबित कर दे, मैं आज ही अपनी तहरीक से रिज़ाइन कर दूँगा, छोड़ दूँगा डॉक्टर साहब को, मैं बरमला कह रहा हूँ। तो उसका इस वक्त असासा भी यही है। हालांकि बाकी तहरीक की उन्होंने जो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हैं वो अरबों की मालियत में चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का उससे यानी वो जो हैं बाकी जैसे मिनहाज यूनिवर्सिटी है, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसकी मलकियत है, मतलब वो मिनाजुल कुरान की मलकियत है, उसमें डॉक्टर साहब का कोई लेना देना नहीं होता। डॉक्टर साहब ने तो हत्ता कि आप एक किताब मेरे सामने रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला पेज पर पढ़ लें आप। उसमें पहले पेज पर लिखा होता है कि इसकी जो किताबों की इनकम है, इस पर, मुझ पर और मेरी औलाद पर भी हराम है। तो जो बंदा रॉयल्टी आपको बताए आथर का हक़ होता है, जो बंदा अपने हक़ हिलाल से ना ले तो बाकी वो क्या सोच सकता है। उन्होंने कभी खिताबात के पैसे नहीं लिए, कभी तकरीर के पैसे नहीं लिए, कभी इस हवाले से उन्हें हलफ लिया हुआ है, और ये हलफ ज़बानी ऐसा नहीं है। मैं 35 साल से उसकी बड़ी कुर्बत में रहा हूँ, उसके करीब रहा हूँ, उसको बड़ा स्टडी किया है, उसके जहर को, उसके बातिन को। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीम कैद है, अज़ीम मुजद्दिद है, अज़ीम नेमत है पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए। दुआ है अल्लाह पाक उनको उम्र खिज़र अता करे। मेहरबानी जनाब मोहतरम रियाज़ अहमद अलियानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आज बहुत सारे पहलू जो हैं मोहतरम हज़रत ताहिरुल क़ादरी साहब के, वो आपने उजागर किए, उनके बारे में आपने डिस्कस किया। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितने भी आदमी गुफ्तगू करे वो कम है। तो कोई आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें सर? बस पैगाम ये है कि अब ज़िंदगी का तो पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बंदे को आप स्टडी करें। नौजवानों को कहता हूँ आप इस बंदे को स्टडी करें, इनके खिताबात सुने, इनको बस इनसे टच हूँ, आपको इंशाल्लाह इनकी कुर्बत से, इनकी सोबत से, इनकी दोस्ती से, इनकी संगत से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दुनिया व आखिरत में इंशाल्लाह खैर और खैर होगी। इसको ज़रा प्रोपेगेंडे में ना आ जाएं, इनकी किसी और बातों में ना आए, इसको खुद थोड़ा सा स्टडी करें, खुद ज़रा कुर्बत में जाएं। आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है, आप डॉक्टर साहब को रिसर्च करें, इस आलम इस्लाम में इसको स्टडी करें, तो इंशाल्लाह आप इसके खैर के पहलू पाएंगे। इंशाल्लाह आपका अखलाक भी संवरेगा, आपकी दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह खैर का पहलू होगा इंशाल्लाह। जी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट।